नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेआरएस ट्यूटोरियल के अभिनंदन समारोह स्थल से क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जेआरएस ट्यूटोरियल प्रति वर्ष अपने यहां से सफल विद्यार्थियों के लिए अभिनंदन समारोह का भव्य आयोजन करता है। इसी कड़ी में आज यह भव्य आयोजन किया गया है, जहां बच्चों की सफलता के लिए उन्हें यहाँ के अध्यापक उन्हें एक नई सीख दे रहे हैं। साथ ही यहाँ जश्न का माहौल है और आप देख सकते हैं यहाँ पे खाने पीने का भी मुकम्मल इंतजाम है। और बच्चों की सफलता के लिए यहाँ के एक्सपर्ट टीचरों ने अपने तरीके से बच्चों को समझाया कि सफलता को पहली सफलता न समझे, बल्कि आगे का सफर बहुत कठिन है, लिहाजा पूरे शिद्दत से पढ़ाई करनी है। अभिनंदन समारोह में हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राम शरण, हमारे मंच पे हमारे कलीग्स आदरणीय ओपी सिंह सर, केएस सर, राय सर, यहाँ सभा में उपस्थित सभी सफल विद्यार्थी, हमारे फैकल्टीगण, अभिभावकगण, जो भी परंपरा है लास्ट 30 ईयर से जेआरएस की स्थापना 1994 में हुई थी, 1994 में। एक युग बीत गया, हमें लगता है कि 30 साल हो चुके हैं। और आज जो आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हैं प्रोफेसर राम शरण, ओपी सिंह सर का तो 6-7 साल का उससे पहले अनुभव हो चुका था, लेकिन मेरे लगभग ये प्रथम विद्यार्थी रहे हैं जो चीफ आपके गेस्ट हैं। और नहीं, हमारे गुरुजी थे, कहने का मतलब सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमारे एमटेक के जो गाइड थे, बाद में पीएचडी गाइड बने, उनका एक बच्चा था और मैं सॉइल मैकेनिक्स से लैब में कुछ टेस्ट वेस्ट करता था, वो आकर के क्वेश्चन पूछता था। यहाँ छोटी मोटी कुछ कोचिंग्स हुआ करती थी, तो उसको मैं बता देता था। फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन ये मैं नहीं जानता था कि मैं इसी फील्ड में आऊँगा। ट्रू बात तो यही है ना। उसी वर्ष मैं हॉस्टल धनराजगिरी में था, हॉस्टल छोड़ के फिर शादी भी हो गई थी, तो मैं रूम लेके रहने लगा। उसमें हमारी मुश्किल से 2100 के आसपास स्कॉलरशिप मिलती थी, छात्रवृत्ति मिलती थी, और कई बच्चे आ गए। उसमें राम शरण भी थे, इनका पूरा ग्रुप था, और ये लोग ज़बरदस्ती कहे कि हम लोग पढ़ेंगे आपसे, है ना। और असली शुरुआत वहीं से है। और जो राम शरण जी हैं, काफ़ी योगदान है इंस्पायर करने में कि आप सर पढ़ाइए। और उन्होंने ओपी सिंह सर की भी चर्चा की कि एक्चुअली ये लोग सीएचएस में पढ़ते थे, सर सीएचएस में टीचर थे, से जुड़े रहे, कड़ी मेहनत किए। हमें लगता है कि 1-2 साल के बाद ही हमसे केएस सिंह सर जुड़ गए। और आप केएस सिंह सर आईआईटी कानपुर से एमएसडी और पीएचडी हैं आईआईटी कानपुर से, और ये अरुणाचल में इंजीनियरिंग कॉलेज में थे। तो इनका था कि हम अपना कंप्यूटर साइंस में कुछ, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में कुछ काम करेंगे। और मेरा दोस्त था वहीं इंजीनियरिंग, उन्होंने कहा ठीक है आप बनारस में चले जाइए, तब तक कुछ आप ये कोचिंग है हमारे मित्र का, तब तक आपको कुछ जो है सो ये वहाँ एक आपका मन लग जाएगा, फिर आप अपना फील्ड चूज करेंगे। फिर यहाँ आए और यहीं के होके रह गए और हमें मिली है। और ये जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, शुरुआत है, यहाँ से असली मंजिल की तैयारी की शुरुआत होती है, की तैयारी होती है। ये अच्छे जगह जाने की केवल आपको एंट्री मिली है, इससे ज़्यादा कुछ मत ज़्यादा समझिएगा। अभी आपका वर्थ 0 है। वहाँ जो 4 साल आप मेहनत करोगे, जितना डिवोट करोगे, जो लर्न करोगे, वही आपके लिए मूल्य रखेगा। आपका रैंक क्या रहा आईआईटी जेईई में, आपने अपने क्लास 4th में, 5th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में
क्या परफॉर्म किया कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सो तुम जो गेन करोगे, जो लर्न करोगे वहाँ पे, जिस अनुशासन का पालन करोगे, अनुशासन खुद के रखना है वहाँ न तो आपके टीचर्स इतने लगाव रखते हैं या इतना उनके पास टाइम रहता है जो आपकी इतनी देखभाल करे, न वो पेरेंट्स होंगे जो दिन रात आपको टोकते थे, आपका ख्याल रखते थे। आपको अपने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अपनी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ खुद ही सोचना होगा और प्रेशर भी खुद ही लेना होगा। प्रेशर लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको सचेत करता हूं कि आप अनुशासित जीवन वहाँ रखें, क्लास रेगुलरली करें, नियमित करें, वर्क को भी नियमित पूरा करें। एक जो ग्रुप का जो माहौल होता है कि चलो यार नहीं पढ़ते हैं, मज़ा करते हैं, तो ज़िंदगी में ऐसे कुछ मज़ा नहीं मिलता। आनंद तो तभी मिलता है जब काम करो और उस काम के बदले आपको सफलता मिले। इनके ग्रुप में प्रोफेसर रामशरण हैं, इन्होंने बच्चों के साथ बहुत समय बिताया है। इन्होंने ये कई सारे प्रोग्राम्स हैं IIT के जिससे ये जुड़े रहे हैं। ढेर सारी बातें वहाँ कैंपस में क्या होगा नहीं होगा, कौन सी आपको समस्या आएगी, उसका कैसे आप फेस करेंगे, ये आपको बताएंगे। उठा पाना चाहता हूँ, हिमालय को उठाना चाहता हूँ, समर सिंधु को मत कर अपने हाथों से पकड़ लाया हूँ विजय अपने हाथों से। इंजीनियरिंग या बीटेक कह लीजिए, उस संदर्भ में हम लोगों का रोल यहाँ खत्म हो जाता है। आपको जो भी जानकारी या उत्सुकता होगी उसको पूरा करने के लिए मैं प्रोफेसर RS सिंह मुख्य अतिथि को आपके सामने बुलाना चाहता हूँ। प्रोफेसर RS सिंह इंजीनियरिंग में हूँ और जितना आपको अध्यापकों से सभी मेरे यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं हमारे टीचर रहे हैं। 8 बजे तक पढ़ाते, हम लोग बीच में उब के निकल लेते थे। सर तब तक पढ़ाते थे जब तक अंतिम लड़का बैठा रहता था। तो ये जो पैशन था यही JRS के सफलता का कारण है। JRS जिस समय शुरू हुआ उस समय बनारस से लड़के IIT में निकलते नहीं, बहुत कम बच्चे सफलता पाते थे। और ये JRS की देन है कि बनारस जैसे शहरों से उस समय मेरे हिसाब से UP का बेस्ट कोचिंग सेंटर हुआ था और कोटा का नाम कोई जानता नहीं था। तो सर लोग इतने डेडिकेटेड थे, प्रोफेशनल नहीं थे टीचिंग के प्रति, नहीं तो ये JRS बहुत आगे होता, उसके बहुत मतलब ये प्रोफेशनल हो जाते। लेकिन अभी मैं जहाँ सर को देखता हूँ वे क्लास पढ़ाने में एकदम बिजी रहते हैं। तो ये पैसन, ये डेडिकेशन ये कम, मतलब बहुत कम, इसीलिए जो लोग आते हैं एक बार JRS से जुड़ जाते हैं, ये बार बार आते हैं। ये तो आपको ऐसे पेरेंट्स नहीं मिलेंगे, इतने केयरिंग पेरेंट्स, वो नहीं पूछते हैं। वह मतलब आप जैसे आपकी माँ है, आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपको चाय की तलब लगी तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, वो चाय लेके हाजिर है। उसने 2-3 साल वो कहीं घूमने नहीं गई, पेरेंट्स नहीं, इतना इस तरह का जो सेक्रीफाइस करते हैं अपने लाइफ को, वह अब कहीं और मिलने, ये भारत जैसे ही कुछ देश वहाँ देखने को मिलता है। तो जो छात्र सफल हुए हैं इस चीज़ को हमेशा याद रखें कि उनके सफलता में उनके पेरेंट्स का बराबर का हाथ है, ये चीज़ कभी भूले नहीं। इसके अलावा ऐसा क्यों है, लॉजिक लगाए। 2 ऐसे लोग हैं, पहला मदर फादर, ये आपके पहले टीचर भी होते हैं, और दूसरा टीचर्स जिन पर आप शक मत करिए। अगर आप लगता है कि सही नहीं है तब भी उनकी बात मान लीजिए, आप सुखी रहेंगे, आप सफल रहेंगे। के बाद आप घुसेंगे क्लास में तो देखेंगे कि आप अपने स्कूल में हो सकता है टॉपर रहे हों, वहाँ सभी आपको टॉपर ही मिलेंगे। अब आपको उनसे compete करना है तो घबराना नहीं है, इस चीज़ को समझना है, उनसे compete करना है। तो ये एंट्री है सिर्फ। इसके बाद अभी ये समझ लीजिए एक गेट था जिसमें आपको एंट्री मिल गई है। अब आगे की दिशा आप अपने मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से, अपने को सही रख के आपको तय करना है। इसको एंड मत मानिए कि बस यही हो गया, अब हमको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, हमको जॉब मिल जाएगा, सब कुछ ख़त्म, अब मज़ा करें। तो ये मेंटेलिटी अगर रखेंगे तो अब इसका जो आपने इतनी मेहनत की है, इस एग्ज़ाम को जो क्रॉस किया है, उसका वो मीनिंगलेस हो जाएगा आपके लिए।
और उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो झा सर ने भी बताया, अब आपको वहाँ जाएंगे ना तो सेल्फ डिसिप्लिन। अभी जब परिवार में होते हैं तो आपकी मदर होते, आप कुछ बोले तो टोक देगी, फादर हैं टोक देंगे, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन उनका थोड़ा डर रहता है। डर जिनको है वही यहाँ आ पाए हैं, जिनको डर नहीं होता वो यहाँ आ नहीं पाते। वो बच्चे अनुशासन में रह के पढ़ाई कर लेते हैं, उनको ये ऊपर वाले की कृपा ही मानना चाहिए। तो आपका जो अनुशासन है, इन बच्चों को संभालने में जो आपने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण बिताए हैं, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम ही है। प्रोटेक्टेड हो गए कि उनकी पर्सनालिटी कभी कभी विकसित नहीं हो पाती। तो जो बच्चे सफल हुए हैं, हमने तो देखा है हजारों बच्चों को सफल होते हुए, लेकिन सभी जीवन की इस दौड़ में सफल हैं ऐसा नहीं है। तो संभालने की जरूरत है, जिसका जिक्र झा सर ने भी किया और राम शरण ने भी किया। कैंपस की आपकी लाइफ आपके आगे के जीवन की दिशा को निर्धारित करेगी। आकर्षण वहां जाने के बाद एकाएक बहुत कम हो जाएगा। आपको वास्तविक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अभी आप चैन से तैयारी किए हैं, जब मन किया पढ़े, जब मन किया सो गए, तो वहाँ का जीवन बेहद प्रतिबंधित होगा, दबाव पड़ेगा, और उस दबाव को केवल खेल कूद से ही निपटाओ। अधिकांश IITs में जो ड्रग का खतरा बना हुआ है, उस नॉनसेंस का हिस्सा जो बच्चे बन गए, वो इस जिंदगी की दौड़ को हार जाएंगे और आपका पेरेंट उन बच्चों से पीछे हो जाएगा जो BSc कर रहे हैं या जो BA कर रहे हैं, और वो कहने लगेगा कि काश इसका सिलेक्शन न हुआ होता। इस बात को पूरी जेहन में बैठा लेना कि किसी भी कीमत पर गलत संगत में अपने को न डालना और ड्रग्स और अल्कोहल से दूरी बना के रखना। इन नो केस इट शुड बी देयर। किसी भी इस वक्त हमारे साथ है JRS ट्यूटोरियल के डायरेक्टर AK झा। आज के इस आयोजन पर आपका क्या संदेश है? आज फेलिसिटेशन सेरेमनी है, अभिनंदन समारोह है। IIT JEE एडवांस में जो सेलेक्ट हुए हैं बच्चे JRS ट्यूटोरियल से, उनका अभिनंदन किया गया है और उनकी सफलता पे हम बधाई देते हैं। और आप जैसा देखे होंगे कि उनको प्रेरणा दी गई है कि आगे भी जीवन में कैसे सफल रहा जाता है, उसका एक रास्ता प्रशस्त किया गया है। और हम पेरेंट्स भी इस आयोजन में आए हुए हैं और हम सब उनका धन्यवाद देते हैं और बच्चों को इस सफलता पे ढेर सारे बधाई। थैंक यू। इस आयोजन के मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर आर्या सिंह, जो BHU के केमिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। आइए इनसे जानते हैं कि JRS में आपका सफल कैसा रहा और आज के सफल बच्चों को आपका क्या संदेश है? JRS में जैसा झा सर ने बताया, मैं पहले बैच में था, तब JRS कोचिंग नहीं आया था, ये घर पे लोग पढ़ाते थे, तो यही सारे टीचर थे। उसके मेरे बैच के 1-2 साल बाद JRS की शुरुआत हुई, और जब JRS शुरुआत हुई तो मेरे हिसाब से बनारस में एक आध कोई कोचिंग थी, और JEE में या IIT जैसे बड़े कंपटीशन में छोटे शहरों के बच्चे नहीं आते थे। तो ये JRS का योगदान है कि धीरे धीरे छोटे शहरों से, बनारस जैसे शहर जो बच्चे आते थे, और दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों से ही आते थे। तो JRS जैसे कोचिंग संस्थानों से ये छोटे शहर के बच्चों में भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, धीरे धीरे सेलेक्ट होने शुरू किए। अब बहुत भारी संख्या में, ज़्यादा संख्या में छोटे शहरों से ही आ रहे हैं।
टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड न्यूज़ की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।